जू चेंग, सू क्विंग और बाकी वो तीनों कहीं पर जा रहे होते। जू चेंग कहता, ओह तो तुम्हारा वो बेकार का छोटा भाई, हाँ, और आखिर वो लोग उसको ऐसा क्यों बोलेंगे वो बेकार है। तो उसके पास में जो लड़की खड़ी होती है वो कहती है कि सभी लोगों ने इस पर एग्री किया है और उसके पास में कल्टीवेशन के लिए टैलेंट नहीं है और ना ही वो किसी बड़े स्टेटस वाले परिवार में पैदा हुआ था और मैं उसको डिफेंड करना चाहती हूँ लेकिन मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकती। जू चेंग कहता है कि ओह और बेचारा बच्चा, लेकिन चलो वो उसका नसीब कितना ज्यादा अच्छा है कि उसकी इतना ज्यादा ध्यान रखने वाली बड़ी बहन है जो उसकी रक्षा कर रही है। तो वो जो लड़की होती है वो कहती नहीं नहीं, और असल में हमारा जो लिटिल टियान है वो असल में पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बन चुका है और अभी कुछ समय से तो वो कल्टीवेशन में भी मेहनत करने लगा है। जूचेंग कहता ओह, और वो अभी बस कुछ ही समय से कल्टीवेशन में मेहनत करने लगा है। और जूचेंग मन में सोचता है कि एक बेकार का नौजवान, और अचानक से उसका दिल बदल गया और या तो एक एक्सपर्ट उसको गाइड कर रहा है या फिर वो लोग भूतकाल में उनका पुनर्जन्म या रीइंकार्नेशन हुआ है। वो लड़की आगे बताती कि हाँ, और अचानक से उसने अपने कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू किया और जिससे कि और साथ ही में वो दवाई और फॉर्मेशन में भी काफी ज्यादा अपना टैलेंट दिखा रहा है। और यहाँ तक कि उसने एक बहुत बड़े एल्डर के भी मिस्टेक को एक बार है ना पॉइंट आउट किया था कि उसने कुछ गलती की है। जूचेंग कहता है कि ये फैक्ट कि वो बदल सकता है इसका मतलब कि तुम उसको बहकाने में सक्सेसफुल रही और या फिर वो तुम्हें समझ सकता है और भले तुम उसके सामने थोड़ी क्रूर थी लेकिन सच में तुम उसके लिए अच्छा ही चाहती थी, राइट। और वो लड़की मन में सोची एक मिनट, क्या वो मुझे सहारा दे रही क्या, और मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे इतने अच्छे से समझ पाएंगे लेकिन नॉर्मली यहाँ तक कि छोटा लेंटियान भी मुझे समझ नहीं पाता है और यहाँ तक कि उसको ऐसा लगता है कि मैं उसके लिए कुछ ज्यादा हार्श थी और बुरा बर्ताव कर रही थी। और आगे कहते कि हाँ ये ऑफकोर्स अच्छी चीज है कि वो बदल पाया और उसका टैलेंट वरना बिना डिस्कवर किए निकल जाता और यहाँ तक कि वो एक एल्डर के मिस्टेक को भी कुछ दिनों में बता सकता और ऐसा टैलेंट और आखिर कैसे पॉसिबल है, और उसके पास इतना टैलेंट नहीं था और भूतकाल में तो वो एक स्पिरिचुअल सी रैम में भी ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता था। और जूचेंग कहता कि यहाँ तक कि अगर वो स्पिरिचुअल सी रैम में भी ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता था और आखिर उसने पिल्स को रिफाइन कैसे किया, और क्या तुम्हारे परिवार में कोई प्राचीन टेक्निक वगैरह क्या जो तुमने उसको सिखाई। तो वो लड़की कहती उसके बारे में, और जूचेंग उसका रिएक्शन देखते हुए मन में सोचा ओह, और लगता है कि लिन कुआहान वो ऑलरेडी उस पर शक कर रहे थे लिन टियान के ट्रांसफॉर्मेशन पर और ये काफी ज्यादा आसान होगा और मुझे लगता है कि अब इस किस्मत के चुने हुए से मुझे काफी ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। आगे जूचेंग को एक नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हें इस फॉर्चून वैल्यू के बारे में रूल्स बताए जाते हैं और किस्मत के चुने हुए के सारे पॉइंट्स को खत्म करने के बाद में अगर तुम उन्हें मारोगे तो तुम्हें हेवनली रिवॉर्ड मिलेगा अलग से सिस्टम के द्वारा। जूचेंग कहता हेवनली रिवॉर्ड है और इंटरेस्टिंग, और ये चैन को एक स्पॉट में रहना होगा अब जब वो खजाने को ढूंढ रहा है मेरे लिए, और लगता है कि मुझे भी अब इस लिन टियान के थोड़े बहुत किस्मत के पॉइंट्स को लेना होगा और जितना सोचा था उससे जल्दी करना होगा। आगे हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर कि कुहान आते हुए कहते कि यंग मास्टर, और कुहान ने पर्सनली आपके लिए कुछ स्पिरिट केक्स बनाए और क्या आप उसको खाना चाहेंगे अगर आपको रात को भूख लगेगी। और क्वीन कहती है कि थैंक यू इतनी ज्यादा मेहनत करने के लिए और रात को उसको स्नैक्स देने के लिए लेडी लिन, और मैं सच में आपके बदले में यंग मास्टर को बोल दूंगी। कुहान मन में सोचती यंग मास्टर जूचेंग और वो अंदर देखने की कोशिश कर रही होती और कहती थैंक यू पवित्र लेडी क्वीन, और मैं अभी आपके आराम को और डिस्टर्ब नहीं करूंगी, और वहां से चली जाती। क्वीन उसको देखते हुए मन में सोचती कि उसने लेडी लिन को अपने प्यार में बस एक बार मिलकर ही गिरा दिया। और हम देखते हैं कि जूचेन एकदम से क्वीन के पीछे आते क्या हुआ, तुम्हें जलन हो रही क्या। क्वीन कहती कि आप कुछ ज्यादा मिस्टीरियस और मुझे पता नहीं था कि आखिर। क्वीन कहती कि तुम काफी ज्यादा मिस्टीरियस इंसान हो मास्टर जूचेन, और मुझे पता है कि आपके इंटरेस्ट को अपनी तरफ लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और इतना आसान नहीं है, तो ऑफकोर्स और कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मुझे जलन हो रही कि नहीं, और अगर आपको पसंद आए तो आप बिल्कुल फ्री हो उस लेडी को भी अपने साथ में रखने के लिए। जूचेन कहता ओह, और आखिर तुम कब से इस तरह से पहेलियों में बात करने लगी। हम कहीं और का सीन देखते जहाँ पर कि कुहान जा रही होती है और उसको आवाज आती सिस्टर, और लेंटियन उसके सामने खड़ा होता है। कुहान कहती लिटिल टियान आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो। तो वो लेंटियन कहता है कि आखिर आप इतनी रात को कहाँ पर थी और क्या उस यंग मास्टर जूचे मिलने गई थी क्या। तो कुहान कहती हम, और जो मैं करती हूँ उससे तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए और तुम बस अपने कल्टीवेशन का ध्यान रखो। तो लेंटियन उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता लिन कुहान, वो जो जू फैमिली का बंदा है वो इतना भी अच्छा नहीं तुम्हारे लिए, और उसके रूप रंग से बेवकूफ मत बनना। तो कुहान कहती आखिर किस तरह की बकवास है, और यंग मास्टर जूचेंग बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान है और अच्छे दिल वाले इंसान है, और आखिर वो अच्छा इंसान कैसे नहीं हो सकते। लेकिन तुम, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी एक बार के लिए भी यंग मास्टर जूचेंग का आधा हिस्सा भी होता, एक हिस्सा भी, तो मुझे चिंता नहीं करनी पड़ती। लेंटियन कहता आखिर तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो और क्या तुम बोल नहीं सकती। कुहान कहती आखिर तुम अचानक से इतनी अजीब एक्टिंग क्यों कर रहे हो, और भले यंग मास्टर जूचेंग एक अच्छे इंसान नहीं है लेकिन आखिर उसके जैसे स्टेटस वाले को मुझसे क्या ही चाहिए होगा, और तुम अपने आप के बारे में सोचो, और वहां से वो चली जाती है। और लेंटियन कहता तुम। कुहान मन में सोचते कि इस बच्चे का गुस्सा अभी उसके कल्टीवेशन के साथ में बढ़ता जा रहा है, और मैं भूल ही गई थी उससे ये पूछना कि आखिर उसने वो पिल्स को रिफाइन करना कहाँ से सीखा, और भूतकाल में तो वो
एक अपनी उंगली भी नहीं उठाता जब मैं उसको कल्टीवेशन का बोलती थी, लेकिन अब वो कई दिनों तक गायब हो जाता है। और क्या इसको किसी एक्सपर्ट का गाइडेंस मिल रहा है, या फिर ये हो सकता है। और जैसे वो पीछे मुड़ती है तो लिंटियान वहां से जा चुका होता है। जू चेंग को नोटिफिकेशन आती है कि लिन कोहान उसको लिंटियान के अचानक से कैरेक्टर में चेंज होने पर शक हो रहा है, और लिंटियान के उसके 50 फॉर्च्यून पॉइंट जा रहे हैं और तुम्हारी डेस्टिनी वैल्यू 250 पॉइंट से बढ़ चुकी है। जू चेंग मन में सोचा कि सारी चीजें मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही जा रही है, और मुझे नहीं लगता कि लिंटियान अभी कुछ ज्यादा लंबे समय तक ये सह पाएगा और वो जल्द ही मुझ पर हमला करेगा। और आगे हम कहीं और का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो लिंटियान होता है वो बोल रहा होता है कि मैंने ओरिजिनली एक चांस का इंतजार करा था, जहाँ पर कि मैं उस क्वीन को अपने पास में पालूं और बाद में तुमसे निपटूं, लेकिन जू चेंग और तुम्हें मेरी इस बॉडी की और लिन कोहान की रिलेशनशिप को बिगाड़ना ही था, और आखिर तुम मेरे इतने पीछे क्यों पड़े, और इससे मेरा मूड खराब हो रहा है, और अब तुम मरने के लिए इतनी जल्दबाजी कर रहे हो तो मैं तुम्हारी उसमें मदद करूंगा। और आगे वो बोलता है कि मैं 99 SKT और ब्रूड एट और अलग अलग जहर वगैरह बहुत सारी चीजें वो बोलता है, और बोलता है कि साथ ही में मैं अपनी जिंदगी के 15 साल भी इस्तेमाल करूंगा। और आगे वो कहता है इससे मैं हेवन और अर्थ की एक फोर्स को उधार लूंगा और बाद में तुम्हारी जान ले लूंगा और तुम्हारी आत्मा को मिटा दूंगा, और हेवनली डीमन आउटलो कर्स गाइड। और इसी के साथ में हम देखते हैं उसके आसपास में जैसे कोई एनर्जी इकट्ठा होने लगती है, और बहुत सारे भूत प्रेत वगैरह उधर आ रहे होते हैं, और वो सभी आसमान में जाते हैं, और वो एक लाल कलर की जैसे एनर्जी किसी तरफ जा रही होती है। और लिंटियान वहां पर एक पेड़ के नीचे बैठते हुए बोलता है कि जैसा मुझे लगा था, और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ऐसे शराब की प्रैक्टिस करना अभी के लिए, लेकिन चलो, और मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल इसमें डाले तो भले उसका नसीब अच्छा हो जिंदा बचने के लिए, लेकिन फिर भी उसकी समझदारी नहीं बचेगी, और यही तुम्हें मिलेगा, ये मेरी जो चीज होती है उसको छूने के बदले में, और मैं द हेवन किलिंग डिवाइन किंग हूँ। हम देखते कि वो लाल कलर की एनर्जी उड़ते हुए, मतलब कि एक मॉन्स्टर जैसी चीज होती है, जू चेंग की तरफ जा रही होती है। जू चेंग अपने कमरे में बैठा हुआ मन में सोचता है कि सारी चीजें वैसे ही जा रही जैसे मुझे उम्मीद थी, और ये इतना जाना पहचाना डेमोनिक ऑरा, और क्या ये हेवनली डीमन के आउटलुक कर्स मतलब शराब का है क्या? लेकिन तुम्हारे अभी के कल्टीवेशन के साथ में आखिर तुम्हारा शराब कितना ही ताकतवर हो सकता है। और हम देखते हैं कि जू चेंग के वहां पर भी एक कमरे के ऊपर अलग एनर्जी से एक कोई फिगर बन जाता है, और जो कि एक बहुत ही खतरनाक से इंसान जैसा लग रहा होता है। जू चेंग कहता है कि हाँ, और मेरे सामने डेमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल करना, क्या तुम मुझे ताना मारना चाहते हो? और वो सामने से वो मॉन्स्टर जैसी चीज भी इसकी तरफ आ रही होती है, और वो अपना हाथ बढ़ाकर उस जू चेंग वाले उस बींग की तरफ जाती है, और जू चेंग वाला जो वो एनर्जी का वो बींग होता है वो अपना हाथ उस मॉन्स्टर के अंदर डालता है, और एक गोल्ड कलर का कोर निकालकर उसको फोड़ देता है, और ये धमाका बहुत ही खतरनाक होता है। और जहाँ पर जो लेंटियान होता है उसको भी ये महसूस होता है, और दूसरे लोगों को भी सब कुछ महसूस होता है। और एल्डर मिंग कहता है कि एक मिनट यंग मास्टर, और ये जानी पहचानी प्रेजेंस है, और ये हमारे लिन फैमिली के वहां से आ रही है, और क्या ये हो सकता है कि ये लिन फैमिली के एंसेस्टर हो? और तभी हम देखते हैं एक जगह पर एक कमरे का सीन, जहाँ पर कि लिंटियान की हालत खराब हो चुकी होती है, और वो मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये बैकफायर हो गया। और हम देखते हैं कि जो जू चेंग का वो पुतला जैसा होता है वो भी गायब हो जाता है धीरे धीरे। जू चेंग मन में सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये इस लेवल का डेमोनिक कर्स भी है ना, मेरी आत्मा को इतना ताकतवर बना पाएगा, और यहाँ तक कि मेरी जिंदगी की उम्र भी बढ़ गई। उसको नोटिफिकेशन आती है कि लिंटियान का जो लाइफ स्पैन है वो और भी ज्यादा घट चुका है, और उसकी फॉर्च्यून वैल्यू 150 घट चुकी है, और आपके 750 पॉइंट्स बढ़ चुके हैं। जू चेंग मन में सोचता है वाह, और मैंने अभी तक कुछ किया भी नहीं, और तुम ऑलरेडी मुझे इतना बड़ा तोहफा दे रहे हो, और वो एक गोली को खा लेता है। आगे वो कहता है लेकिन चलो, देखकर तो लगता है कि वो अपने आप को ऐसे मरवा देगा, और ये नया किस्मत का चुनाव सच में अपने लिए चीजों को बिगाड़ने में काफी ज्यादा अच्छा है। और तभी बाहर से आवाज आती है, ये मेरी गलती कि मैंने अपने मास्टर को ठीक से डिफेंड नहीं किया, और प्लीज मुझे सजा दीजिए यंग मास्टर। और जू चेंग जब दरवाजा खोलता है तो वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं। जू चेंग कहता है आखिर ये सब क्या है? और दूसरे लोग कहते हैं हम माफी चाहते हैं, और हम हमारे क्लैन मेंबर्स का ध्यान नहीं रख पाए। सो क्विंग आते हुए कहते हैं कि यंग मास्टर आप ठीक तो हो ना? जू चेंग कहता है ये ठीक है, और इस जैसा श्राप मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन सच में मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इस लोअर रेम में भी किसके पास में ऐसी एबिलिटी होगी जो ऐसा श्राप कास्ट कर सके। तो वो ओल्ड मिंग कहता है कि जब ये श्राप टूटेगा तो ये अपने यूजर पर ही बैकफायर होगा। और दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, और मैं सारे लोगों को इकट्ठा करूंगा, और यहाँ पर जो गुनहगार है उसको ढूंढने के लिए हम अभी जा रहे हैं, और सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। जू चेंग मन में सोचता है कि लेंटियान, और तुम सच में अब एक इंसान जैसे भी नहीं बने रहोगे नहीं, और तुम्हारी तो हालत बिगड़ चुकी होगी। हम एक झोपड़ी के बाहर देखते हैं कि कोहान आते हुए कहते हैं कि लेंटियान, और वहां से बाहर निकलो, और एक बहुत बड़ी चीज हुई, और आज रात को जो फैमिली हेड है उन्होंने सभी लोगों को बुलाया है। और लिंटियान वहां पर उसकी हालत खराब होती है, और मन में सोचता आखिर मैं क्या करूं, और मेरे जो ऑर्गन्स वगैरह है उनको चोट लग चुकी है, और मैं ठीक से चल भी नहीं सकता, और अगर उन लोगों ने मुझे इस हालत में देख लिया तो उनको पता चल जाएगा कि मैं ही वो हूँ जिसने वो श्राप भेजा था, और मैं हेवनली किलिंग डिवाइन किंग, और आखिर ये मेरा अंत कैसे हो सकता है? और बाहर से आवाज आती लिंटियान, दरवाजा खोलो वरना मैं तुम्हारे लिए दरवाजा तोड़ दूंगी। और लिंटियान कहता है हाँ, और मैं अपनी नकली मौत भी तो कर सकता हूँ।
और वो मन में सोचता है कि लिन टियान की बॉडी ऑलरेडी मेरी है, और जब उसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा तो वो कल्टीवेटर जो कि डिवाइन किंग रैम से नीचे होंगे, वो लोग उनको ये मरा हुआ ही दिखेगा। और डिवाइन किंग रैम मतलब कि ये अपर रैम में ही किसी का होगा, निचले रैम में किसी का नहीं है। और वो बंदा मन में सोच रहा था कि चलो, और मुझे बस तब तक के लिए छुपा रहना होगा जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है, और मैं अपने आप को फॉरबिडन सोल आर्ट का इस्तेमाल कर वापस जिंदा कर दूंगा और सबसे छुप जाऊंगा। और जूचेंग, मैं इसके लिए तुमसे किसी और दिन बदला लूंगा। और इसी के साथ में वो अपना हाथ अपने दिल में डाल देता है और वो मर जाता है। तभी वहां पर कुहान आती है और वो देखते हो कि लिन टियान, हम देखते हैं कि जो ओल्ड मिंग होता है वो कहता है यंग मास्टर, और ये मेरा ही फेलियर है कि मैं इस फैमिली का हेड होते हुए अब अपनी सजा को एक्सेप्ट करूंगा। जूचेंग कहता क्या तुम्हें वो गुनहगार मिल गया? ओल्ड मिंग कहता है कि हाँ यंग मास्टर, और हमने उसको ढूंढ लिया, लेकिन, और सभी लोग अपना सिर झुकाकर वहां पर खड़े होते हैं और कुहान भी। जूचेंग कहता है आखिर क्या हुआ? तो वो बंदा कहता है कि जो कल्प्रिट है वो लिन टियान है, एक बच्चा जो कि हमारे क्लैन का है, जिसने कि हमारे पूरे परिवार का नाम खराब किया, लेकिन वो ऑलरेडी मर चुका था जब हम उसको देखने गए, और वो पूरा अपने खून में ही पड़ा था। और जूचेंग कहता मर गया? ये जो फैमिली का हेड वगैरह होता है वो बोलते हैं कि ये आपका जो ये छोटा सा मैं आदमी हूँ, और मैं सच में अपने दूसरे लोगों को डिसिप्लिन में भी नहीं रख सका, और यंग मास्टर प्लीज मुझे मेरे एक्शन के लिए सजा दीजिए। और आगे ओल्ड मिंग कहता कि लिन टियान की जो ये आपके सामने चाल चली थी, इससे हमारे पूरे परिवार पर ही हमारा नाम खराब हुआ, और हम लोग इसके एक्शन पे हमें सजा मांगते। और जूचेंग वो सब सुन रहा होता है और मन में सोचता है एटलीस्ट सबसे कम में भी वो किस्मत का चुना हुआ था यार, पर फिर भी उसने मेरे से डर से आत्महत्या करना चुना। और एक मिनट, मुझसे एक विलन से डर कर, और आखिर कितने फेलियर की बात है। लेकिन मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं आई थी सिस्टम से कि लिन टियान मर चुका है, और इसका मतलब कि वो अभी भी जिंदा है। और एक मिनट, क्या ये हो सकता है कि वो मरने का नाटक कर रहा है? लो दो, लेकिन तुम्हारी वो कमजोर हुई आत्मा के साथ में तुम यहाँ पर एक मॉर्टल रैम की हवा के सामने भी नहीं टिक पाओगे। अगर तुम इस बॉडी से बाहर निकल जाओगे तो आखिर तुम कहाँ ही भाग सकते हो, बची हुई आत्मा। और कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है। दूसरे लोग कहते अरे यार लिन टियान, और आखिर तुम कुछ नहीं पा पाए जब तुम जिंदा थे, लेकिन तुम मरने के बाद में भी हमारे लिए चीजें बिगाड़ रहे हो। और दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ वो फालतू की जिंदगी जाना एक चीज है, लेकिन अगर यंग मास्टर ने इस सारी चीज का ब्लेम हम पर डाल दिया तो हम लोग सच में उसके एक्शन के सामने टिक नहीं पाएंगे और हम मारे जाएंगे। और कुहान मन में सोचती कि मुझे लगा था कि उसका दिल बदल चुका है, तो आखिर अचानक से उसने ऐसा सेल्फिश गुनाह क्यों किया? और दूसरा बंदा जो लीडर होता है वो कहता है कि लिन टियान, और तुम सच में हमारी पूरी लिन फैमिली को ऐसे बर्बाद करने वाले हो। आगे हम देखते हैं कि वो सभी लोग ऐसे बैठे होते, और जो क्विंग होती है उसकी दूसरी जो शरीर में आत्मा होती है वो कहती तो ये है एक ताकत का टेस्ट। और जूचेंग ने अभी तक कुछ किया भी नहीं, लेकिन लिन फैमिली में जितने भी लोग हैं वो डर के कारण कांप रहे और सब लिन टियान को गालियां दे रहे। और जूचेंग को नोटिफिकेशन आती क्योंकि लिन टियान को अभी पूरी लिन फैमिली ने रिजेक्ट कर लिया, तो उसकी फॉर्चून वैल्यू -100 हो चुकी है और तुम्हारी डेस्टिनी वैल्यू +500। जूचेंग कहता ओह, और लिन टियान के एक्शन के कारण मेरी डेस्टिनी वैल्यू इतनी बढ़ गई, और मुझे लगता है कि ये सब कुछ अच्छा ही है, और अब वो मेरे और किसी काम का नहीं है, तो चलो। और अब वो लिन कुहान के पीछे तो आएगा ही किसी ना किसी टाइम। ओल्ड मिंग कहता कि प्लीज आपके इस बुढ़े नौकर को सजा दीजिए, और आखिर मेरा एक वंशज होते हुए वो ऐसा कैसे कर सकता है आपके सामने, और मुझे सच में शर्म आ रही है आपको चेहरा दिखाने में भी। जूचेंग कहता कि उसके एक्शन सच में काफी ज्यादा अजीब तो थे, और मैंने लेडी कुहान से एक बार बात की थी लिन टियान के बारे में, और मुझे भी लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा अजीब चीज होगी कि उसके जैसा नॉर्मल इंसान मुझे मारने की कोशिश करे। और जब मैं अपर रैम में था तो ये कोई बड़ी चीज नहीं थी कि दूसरे जो लोग थे उनकी आत्माएं दूसरे किसी के शरीर पर कब्जा कर लेती थी सीक्रेट टेक्निक से। और भले लिन टियान था जिसने कि मुझे मारने की कोशिश, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसका तुम्हारी लिन फैमिली से कुछ लेना देना है, और मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जो कि दूसरे लोगों पर ब्लेम डालो जिसको कि इससे कुछ लेना देना ही ना हो। और इसीलिए मेरे पुराने नौकर लियाओ मिंग, तुम्हारे कारण मैं इस चीज को ऐसे जाने दे रहा हूँ। और दूसरे लोग कहते थैंक यू यंग मास्टर। ओल्ड मिंग कहता यंग मास्टर आप सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हो, और यंग मास्टर मैं अपना ये सारी चीजों को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करूंगा और आपको अच्छे से सब एक्सप्लेन करूंगा। जूचेंग कहता ठीक है चलो, और ऐसी बातें तो तुम लोग जा सकते हो, और पक्का करना कि तुम लिन टियान की लाश को कहीं पर गाड़ो ना। वो लोग कहते यंग ठीक है यंग मास्टर। जूचेंग मन में सोचता है कि आखिरकार मैंने अभी तक उससे सारे पॉइंट लेना खत्म नहीं किया, और मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ उसके वापस जिंदा होने का। और जब सभी लोग जा रहे होते जूचेंग कहता लेडी कुहान, और चलो अब मुझे और कुछ काम नहीं तो क्यों ना तुम मुझे इस सिटी में कहीं पर लेकर जाओ अगले कुछ दिनों तक कहीं पर ऐसे घुमाने के लिए। और कुहान कहते बिल्कुल बिल्कुल, और मैं सारी कोशिश करूंगी यंग मास्टर आपकी सारी इच्छाएं पूरी करने की। और जूचेंग मन में सोचता है कि मुझे याद है कि सिस्टम ने मुझसे कहा था कि मेरी डेस्टिनी वैल्यू बढ़ेगी अगर मैं जो किस्मत के चुने हुए से जुड़ी हुई औरतें वगैरह होगी वो अपनी मर्जी से मेरे सामने झुकेगी, और उसके पास में फॉर्चून वैल्यू 200 है, तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए लिन कुहान को मेरे प्यार में गिराना। और सच में मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो सू क्वीन की तरह जहाँ पर कि मेरी फॉर्चून वैल्यू लगातार बढ़ती रहेगी उसके साथ में, या फिर ये अलग है सू क्वीन के लिए, या फिर ये क्वीन के लिए थोड़ी अलग बात है।
और इसी के साथ में वो तीनों वहां से जाने लगते। जूचेंग मन में सोचा चलो कुछ भी हो, लेकिन मुझे लिन कुआन को अपने साइड में ही रखना चाहिए अभी कुछ समय तक। और हम इसी तरह से देखते कि 3 महीने निकल जाते और कहीं पर बहुत सारे कुछ जहाज वगैरह सब उड़ते हुए जा रहे होते। और कोई कहता आखिर अचानक से चल क्या रहा है, और सारे 8 बड़े शहर अचानक से हमारे यहाँ पर कैसे आने लगे। एक और बंदा कहता तुमने सुना नहीं क्या, और एक और बंदा कहता क्या तुमने सुना नहीं क्या। और एंसेस्टर लिन मिंग उन्होंने एक मिस्टीरियस यंग मास्टर को अपने साथ में लाया, और मैंने सुना कि वो एक इमोर्टल है ऊपर के रियाम का, और जो भी उसके साथ में जुड़ा होगा उसको बहुत ही ज्यादा सक्सेस मिलेगी इस 8 बड़े शहरों में। और यहाँ तक कि जोंगजाओ के अंदर जो लोकेशन है और यंग स्कॉलर वगैरह सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और ये सही कहा। और मैंने सुना था कि बहुत सारे ताकतवर मास्टर जो कि कई 3000 सालों से भी यहाँ पर कहीं छुप कर बैठे थे, वो भी यंग मास्टर से मिलने के लिए आए हैं। और इसी तरह से एक जगह पर बहुत सारे लोग बैठे होते और कोई कहता चलो अब ये समय आ चुका है, और हमारा ब्रदर जिन यांग उसका कल्टीवेशन लगता है काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और एक और बंदा कहता ये तो कुछ भी बताने की चीज ही नहीं है, लेकिन मैंने ये तो सुना है कि ब्रदर चेंग टियान और वो अभी एक बहुत ही ज्यादा पवित्र टेक्निक को समझ पाए, ज्यादा समय नहीं हुआ होगा। और एक बंदा कहता मैं तो बस लकी था, और इससे सच में मेरे दूसरे भाइयों के अचीवमेंट को तो कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। और आगे वो कहता है ब्रदर यिन जेंग, और आखिर मैंने ये सुना था कि तुम एक यंग मार्शल आर्टिस्ट से लड़े थे, लेकिन तुम जीत नहीं पाए बहुत ज्यादा उससे लड़ने के बाद में भी, और दोनों ने एक दूसरे के रिस्पेक्ट के कारण इसको ऐसे ही टाई बना लिया, और मतलब कि कोई नहीं हारा, इसको एक ड्रॉ मैच रखा गया और तुम दोनों बाद में भाई बन गए। तो जिन यांग नाम का जो बंदा होता है वो कहता है हाँ सही कहा, और मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ मेरा जो छोटा भाई है उसका टैलेंट वो बस कई सारे सालों में एक ही बार देखा जाता है, और भले ही वो बस एक सोल पैलेस के डिवाइन जैम में है, लेकिन वो मेरे साथ में लड़ पाया था बिना पीछे गिरे, और यहाँ तक कि मुझे अपने असली फिजिक्स को भी दिखाना पड़ा। दूसरे लोग कहते क्या सच में ऐसा कोई इंसान होगा इस दुनिया में। आगे कहता हाँ, लेकिन मेरा जो छोटा भाई है उसका टैलेंट ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, लेकिन वो अच्छा इंसान भी है, लेकिन अभी वो और भी बहुत सारी चीजें इकट्ठ पाएगा भविष्य में। और ये बहुत बेकार बात है कि उसने बहुत ही ज्यादा बड़े इंसान को गुस्सा दिला दिया था और उस पर गलत इल्जाम लगे, और अंत में उसके पास में सारी जगह को छोड़कर यहाँ पर जोंगजो में भागना पड़ा। एक बंदा कहता एक मिनट, तुम उस बंदे के बारे में तो नहीं बोल रहे ना जिसने लिन फैमिली में बहुत ज्यादा वो अभी शोर मचाया था। और मैंने ये भी सुना था कि उसने किसी एक इंसान को गाली दे दी थी, जिसके एक ऐसे इंसान के कारण जिसके वो लायक नहीं था और उसको जलन हो रही थी। और वो बंदा कहता बुलशिट, और वो जो कुतिया है वो थी जो कि उस इंसान के साथ में रहकर कुछ पाना चाहती थी, और इसलिए उसने मेरे भाई को धोखा दे दिया, और यहाँ तक कि उसने उसके बारे में झूठ भी फैलाया। और एक क्वीन जूचेंग और येचेन की बात हो रही होती है कि क्वीन जूचेंग के साथ में रहना चाहती थी और येचेन को छोड़ दिया। और एक लड़के के आखिर ऐसा तो हो ही नहीं सकता नहीं, दूसरे लड़के के लिए पॉसिबल भी है, और ब्रदर जिंगयन कभी झूठ नहीं बोलते। आगे और दूसरा बंदा कहता क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आखिर आपके वो छोटे भाई का सरनेम क्या है, और मैं सच में अगर मैं किसी मिलूंगा तो उससे एक बार उसको दोस्त बनाऊंगा। और आगे वो जिनियन कुछ बोल नहीं पा रहा होता है, तभी एक लड़के की जरा वो देखो, और यहाँ पर पर्सनली जो यहाँ पर ओरिजिनल रियाम के एल्डर है लिन फैमिली के, वो उनका वेलकम कर रहे हैं। और साथ में एक मिनट, वो तो लिन फैमिली की बहुत ही ज्यादा कीमती बेटी लिन कोहान है ना, और उसकी नौजवान उम्र के होते हुए भी वो एक अकेडमी में एल्डर है। और उसके पास में जो ब्लू कलर की ड्रेस वाली है वो टाइक्सकॉन की पवित्र धरती की सेंटेंस है, और तो इसका मतलब कि उनके बीच में जो सफेद कपड़ों में आदमी है वो। और तभी कोई कहता ये वही है ना, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे कभी यंग मास्टर से मिलने का चांस मिलेगा, और ये पूरी जिंदगी में मिलने वाला एक बार चांस है, और मुझे जाकर उसको हेलो बोलना चाहिए। और वो जो जिन नाम का बंदा होता है वो मन में सोचा अरे यार, और किसने सोचा था कि मैं उससे यहाँ पर मिलूंगा। कि जूचेंग कोहान और सुक्विंग तीनों एक जगह पर एक नजारे को देख रहे होते, और जूचेंग कहता है कि ये जो जगह ये सच में बहुत ही ज्यादा भीड़ के ऊपर से दिखती है, लेकिन जबकि मैं नो स्वर्ग के ऊपर राज करता हूँ, और जिस भी इंसान ने ये जगह को बनाई उसको पता होगा कि आखिर जिंदगी को एंजॉय कैसे किया जाता है। कोहान कहते हैं कि एक मिनट, नो स्वर्ग पर राज करना, और यंग मास्टर आखिर कल्टीवेशन आपके लिए है क्या। तो जूचेंग कहता है कि ये जो तुम कल्टीवेशन बुलाते हो ये तो बस धरती और आसमान के बीच का एक स्ट्रगल है, और इसको ऐसे समझो कि जो तुम्हारा शरीर है ये एक जहाज के जैसा है, और मॉर्टल रियाम एक समंदर जैसा है, और ये छोटे से जहाज को तुम्हें इस समंदर को पार कर कर दूसरे तरफ ले जाना होगा स्वर्ग में। और क्वीन कहते हैं कि मॉर्टल बॉडी एक जहाज, और ऐसे वो बोले जा रही होती है। और कोहान कहते हैं कि यंग मास्टर सच में कल्टीवेशन के बारे में आपकी समझदारी बहुत ही ज्यादा ऊपर तक है, और बस कुछ शब्दों में आपने सब कुछ समझा दिया। और अपर रियाम का कल्टीवेशन की दुनिया ये सच में ये सारी इमेजिनेशन से भी बहुत ज्यादा ऊपर वाली होगी नहीं। जूचेंग कहता क्या तुम इसको देखना चाहोगी। कोहान कहती यंग मास्टर, और मैं तो आपसे ऐसी चीज मांगने की हिम्मत भी नहीं कर सकती, और आखिरकार लिन टियान ने ऐसा गुनाह किया जिसको माफ नहीं किया जा सकता। और यंग मास्टर आपने ऑलरेडी मुझे उस दिन याद दिला दिया था। जूचेंग कहता कि तुम्हें इसके लिए खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, और मैंने उस बार ज्यादा कुछ सोचे बोल दिया था, और मुझे नहीं लगता कि चीजें इस तरह से होगी। और अगर लेडी कोहान आपको अभी भी बुरा लग रहा है तो एक चीज है जिसमें आप मेरी मदद कर सकती हो। कोहान कहते यंग मास्टर प्लीज मुझे बताइए।
जूचिंग कहता है कि तुम्हारे भाई लिन की लाश पर नजर रखना, और जितना मैंने देखा है ये बस उसकी कॉन्शियसनेस ही नहीं थी जो कंट्रोल किया जा रहा था, और मुझे डर है कि उसके पूरे शरीर पर कब्जा किया जा चुका है, और यहाँ पर बहुत सारी अनगिनत टेक्निक है अपर रियाम में, और ये कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं होगी कि मौत के बाद में भी वापस वो जिंदा हो जाए। और कोहान के ट्वीट में मौत के बाद में जिंदा, और क्या ये सीक्रेट टेक्निक ऐसी असल में हो सकती है क्या? और जब मैंने लिन टियान को ढूंढा था तो उसकी पल्स क्लियरली रुक चुकी थी और वो मर चुका था, और वो मन में सोचे अगर यंग मास्टर के शब्द सच है तो क्या लिन टियान अपनी मौत का नाटक कर रहा था। जोचेंग कहता है कि ये बस एक अंदाजा है और ये सब कुछ ठीक रहेगा अगर लेडी लिन आप उस पर नजर रखोगी उसकी लाश पर। और वो मन में सोचा कि लिन कोहान अगर वो उस लिन टियान को वापस जिंदा होते हुए अपनी आंखों से देख लेगी तो इन दोनों के बीच में से सारे रिश्ते टूट जाएंगे, और जब लिन टियान उसकी छोटी मोटी ट्रिक्स खेलना खत्म करेगा तो उसकी फॉर्चून वैल्यू भी कुछ ज्यादा नहीं बचेगी, और तब उसको जिंदा छोड़ने का कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा। और वो इविल हंसी दे रहा होता है, और पीछे से एक बुढ़ा आदमी आता है, कहता है कि यंग मास्टर और कुछ डिसाइपल है जो कि 8 बड़े शहरों से आपके मिलने के लिए आए हैं। जोचेंग कहता है और वो ऑलरेडी आ ही चुके हैं तो उनको अंदर भेज दो। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम सभी लोग यंग मास्टर को ग्रीट करते और अपने अपने नाम बता रहे होते। जोचेंग कहता है कि इन सारी फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा एक बंदा कहता है कि मैं सच में सेक्रेड मून सेंट हूँ और मैं कब से आपसे मिलने का इंतजार कर रहा था, और आप सच में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जैसा हमने सुना था, और आपसे मिलना हमारे लिए गर्व की बात है। और कोहान मन में सोचे ये सारे घमंडी लोग जो कि अपने आप को पवित्र राजकुमार बताते थे और अब वो उसके सामने ऐसे बातें कर रहे, और यहाँ तक कि जो सेक्रेड लेडीज है और प्रिंसेस जो कि अपने आप को सबसे सुपीरियर मानती थी और वो भी अपने स्टेटस को साइड में रख रही और यंग मास्टर को खुश करना चाहती है। और यहाँ तक कि बस इतनी ज्यादा भीड़ होते हुए भी क्या है यंग मास्टर को सच में उन सब लोगों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इन औरतों से भी। लेकिन अब फिर देखा जाए तो यंग मास्टर का एटीट्यूड उनके सामने बिल्कुल ही अलग है जैसा कि वो मेरे सामने दिखा रहे थे उससे तो। और क्या ये हो सकता है कि ये यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा इस दुनिया में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते और फिर भी वो मेरी कमजोरी को ऐसे सह रहे और बहुत ही ज्यादा जेंटल और मेरी बातें समझ रहे। और यंग मास्टर जोचेंग सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा दयालु है। और तभी जोचेंग को नोटिफिकेशन आती है और मन में सोचा चलो, और मैं सच में बिल्कुल निराश नहीं हुआ। और वो कहता है कि जब मैंने इस क्वीन को और लिन कोहान को अपने लिए एक साथ में कर लिया था तो मेरी फॉर्चून वैल्यू 300 से ज्यादा हो चुकी है और मेरा कल्टीवेशन ऑलरेडी टॉप कहा जाता है इस लोअर रिया में, तो मुझे बस अपनी डेस्टिनी वैल्यू को भविष्य के लिए बचाना चाहिए। और वेल इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लिन कोहान को थोड़ा और बड़ा करने में और थोड़ा पालने पोसने में। और आखिरकार मैंने उसके अंदर से थोड़ी बहुत एल्केमी को सेंस किया था और उसने जो चीजें मेरे लिए बनाई थी उसके अंदर, और आगे वो एक एल्केमी के मैनुअल को लेता है जो कि फेट वैल्यू 100 वाली होती है। वो मन में सोचा कि मैं एक मौका ढूंढूंगा और ये नया नया एल्केमी मैनुअल उसको दे दूंगा, और चलो देखते हैं कि आखिर वो कितनी प्रोग्रेस करेगी, वो तो उसके टैलेंट पर है। और तभी जोचेंग को नोटिफिकेशन आती कि कोई ऐसा जो कि किस्मत का चुने हुए के एकदम रिलेटेड है, उसका रिश्तेदार है, वो अचानक से डिटेक्ट हुआ है और एक अचानक से क्वेस्ट आ रहा है और तुम्हें इस किस्मत के चुने हुए के कसम खाए हुए भाई को सरप्राइज करना और उसको दबाना होगा। और वो मन में सोचा अचानक से क्वेस्ट, और लिन टियान तो ऑलरेडी अभी अधमरा हो चुका है, तो क्या ये हो सकता है कि येचन के कारण ये ट्रिगर हुआ हो। और तभी जोचेंग अपनी आंखें खोलता है और सोचता है कि किस्मत का चुना हुआ होने के नाते ये हो सकता है कि उसके पास में 1 या 2 पावरफुल दोस्त तो होंगे आसपास में जब वो भाग रहा होगा मदद करने के लिए। और ये जब अचानक से क्वेस्ट आया इस टारगेट का यहाँ पर होना, तो ये जरूर इस भीड़ में ही कोई बंदा होगा। और जोचेंग कहता है कि चू सुआन, और सामने वाला एक बंदा कहता है कि हाँ यंग मास्टर। जोचेंग कहता क्या येचन के बारे में कोई न्यूज है, और वो बंदा कहता येचन यंग मास्टर उसके बारे में तो क्वीन भी देख रही होती। जोचेंग कहता तुम बोल रहे हो कि तुम्हें और कोई न्यूज नहीं मिली, तो वो बंदा कुछ बोल नहीं पा रहा था। और एक लड़की कहती कि येचन आखिर वो कौन है। दूसरा बंदा कहता यंग मास्टर सच में उसके बारे में बात करते हुए बिल्कुल खुश नहीं लग रहे, और जो येचन का एक अपने आप को भाई बताता है वो बंदा गुस्से में देख रहा होता है। और तभी जो दूसरा बंदा उससे पहले बात कर रहा था वो कहता है येचन आखिर ये नाम जाना पहचाना क्यों लग रहा है, और एस्टर्न वाइल्डनेस और टाइक्सकॉन की पवित्र प्रिंसेस। और तभी उसकी आंखें एकदम से खुलती है और दूसरे बंदे के पसीने छूट जाते हैं। और एक बंदा कहता है यंग मास्टर, और मैंने सुना था कि जिलाओ की सेक्रेड लैंड उसके पवित्र प्रिंस जिनियान वो एक मार्शल आर्टिस्ट से मिले थे जिसका की नाम येचन था ना तुमने बताया। और तभी वो बंदा कहता शीट, और ये मून सेंट का वर्शिपर। और तभी जोचेंग उसको देखता और कहता ओह, और क्या मैं पता कर सकता हूँ कि आखिर वो मार्शल आर्टिस्ट जो कि सेक्रेड प्रिंस जिनियान तुमसे मिले और उसका नाम क्या था। वो जिनियान जो होता है वो थोड़ी देर के लिए सभी लोग उसको देखने लगते हैं और जोचेंग कहता है कि अगर तुम मेरे आंसर नहीं दोगे तो मैं ये मानूंगा कि जिस इंसान को मैं ढूंढ रहा हूँ और जिस इंसान से तुम मिले हुए हो वो सेम ही इंसान है। और जिनियन कहता है यंग मास्टर मुझे पता नहीं कि आखिर आप किसको ढूंढ रहे हो। और अचानक से उसके ऊपर कुछ एनर्जी आने लगती है और वो घर के बाहर तक जाने लगती है। और जोचेंग कहता है कि मेरी बात का जवाब दो, क्या मैं सही हूँ कि नहीं। और दूसरे लोग कहते यंग मास्टर की ताकत डरावनी है यार, और उसका ओरा यहाँ तक कि एक पवित्र लॉर्ड का ओरा भी इतना खतरनाक नहीं होता है। और दूसरा बंदा मन में सोचा रहा और मैं कुछ ज्यादा ही अभी टेंशन ले रहा था यंग मास्टर के साथ में अपने को दिखाने के लिए, और अगर मैंने सच में सेक्रेड प्रिंस
जिनयांग को ऐसे फंसा दिया तो मुझे भी उसके साथ में सजा नहीं मिलेगी। और जिनयांग कहता है यंग मास्टर, और मेरा एक कसम खाया हुआ भाई तो है जिसका नाम ये चेन है। जो चेन कहता आखिर वो कहाँ पर है? और वो बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता मैं माफी चाहता हूँ यंग मास्टर, और मैं ब्रदर ये चेन के बारे में आपको नहीं बता सकता। और दूसरा बंदा कहता जेनियांग, और क्या तुम पागल हो जाओगे क्या? और वो कहता यंग मास्टर, और जेनियांग को जरूर किसी ने बहका दिया होगा, और नॉर्मली वो ऐसी कोई चीज नहीं करता है। और आगे जेनियांग कहता शट अप, और ये चेन मेरा भाई है और मुझे वो अच्छे से पता है, लेकिन यंग मास्टर क्या आपको कोई गलतफहमी हो सकती है मेरे इस कसम खाए हुए भाई के साथ में? और जोचेंग खड़ा होता कहता कि तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए था कि मैंने तुमसे पूछने की भी तकलीफ की, और गलतफहमी हो या नहीं, क्या तुम्हारे पास में कोई हक है मुझसे सवाल पूछने का? और सामने वाला बंदा कुछ बोलता उससे पहले उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो अपने घुटने पर आ जाता है, और दूसरे लोग वो देखते रह जाते। और जोचेंग कहता कि सेक्रेट प्रिंस, और तभी कोई एकदम से उसके पास में आता कहता सेक्रेट प्रिंस। और सेक्रेट प्रिंस जिनयांग वो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है और प्लीज उसको माफ कर दीजिए, उसने ऐसा गुनाह किया। और जोचेंग कहता ओल्ड मिंग, और उसका वो ओल्ड मिंग वहां पर नौकर आता है और कहता कि आपका नौकर यहाँ पर है। और आगे कोई दूसरे लोग कहते एक मिनट, ये तो लिन फैमिली का एंसेस्टर है ना, जो कि अभी कुछ साल पहले अपर रेया में गया था, और उस जैसे को वो खुद को नौकर बना रहा है यंग मास्टर के सामने। जोचेंग कहता है कि मैं ये जो भी जेलियाओ की पवित्र धरती है इसके एग्जिस्टेंस के बारे में मुझे कल से कुछ सुनाई नहीं देना चाहिए। और वो ओल्ड मिंग कहता है कि आपका ये नौकर समझ गया। और दूसरा बंदा कहता है एंसेस्टर मिंग प्लीज रुक जाइए। और दूसरे सभी लोग तो देखकर डर जाते, और वो बंदा भी डर जाता और कहता ये सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। और कोहान मन में सोचती है कि बस एक शब्द बोलकर इन्होंने एक पूरी पवित्र धरती का नसीब तय कर दिया। और इतना ज्यादा अलग अलग बर्ताव, और अगर हम लोग, और अगर ये सच में एक सुप्रीम बीइंग है जो कि 9 स्वर्ग पर राज करता है, तो आखिर सच में यंग मास्टर जोचेंग की असलियत क्या है? और तभी जोचेंग को नोटिफिकेशन आती कि अभी का जो क्वेस्ट है वो पूरा हुआ, और एकदम परफेक्ट खत्म करने के लिए तुम्हें 40% ओरिजिनल एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिए जाएंगे, और तुम्हारी फेट वैल्यू 700 प्लस हो रही है। और हम जेलियाओ की पवित्र धरती का सीन देखते हैं जहाँ पर के कुछ एल्डर वगैरह होते हैं, और कहता है एक मिनट सेक्रेड लॉर्ड। और दूसरा बंदा कहता आखिर हमारे इस ऐसी तबाही हमारी धरती पर क्यों आ रही है, और हमारे जेलियाओ की धरती ने किसको गुस्सा दिलाया, और यहाँ तक कि स्वर्ग भी हमारी धरती को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि बहुत बड़ा सा हाथ आकर उस जगह को पूरी तरह से तबाह कर देता है। और हम कहीं और का सीन देखते हैं जहाँ पर कि ये चंद एक जगह पर बैठा होता है और कहता ब्रदर जेनी, और हम देखते हैं कि उसके मास्टर कहते कि बहुत बेकार, और चीजें उसी दिशा में जा रही जिसमें हम बिल्कुल जाना नहीं देना चाहते। और ये चंद कहता कि मुझे जोचेंग को किसी भी कीमत पर मारना होगा। और उसके मास्टर भी बाहर आते कहते लिटिल चैन, और ये चंद कहता मास्टर प्लीज अब मुझे रोकने की कोशिश मत करना जोचेंग को मारने से। और वो प्राचीन छुपा हुआ टाइनी वन का रिलाम अब खुलने वाला है, और उस रियाम में जाकर मैं मास्टर के इनहेरिटेंस को पा ही लूंगा, और बाद में वो डेमोनिक वेपन जो कि वहां पर सील हुआ है। और हम कहीं और का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जोचेंग कहता कि लेडी कोहान, और आखिर आप इतनी ज्यादा चुप क्यों हो उस जगह से आने के बाद में, और क्या मैंने आपको डरा दिया? तो कोहान कहती कोहान थोड़ी सरप्राइज थी मैं, और सच में यंग मास्टर आपको ऐसे एक्ट करते हो, लेकिन मैं समझ सकती हूँ, और यंग मास्टर आप तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा दयालु भी हो। जोचेंग कहता मुझे उसको ऐसे जाने नहीं देना चाहिए था, और चलो मैं तुम्हें एक नया एल्केमी का मैनुअल देता हूँ माफी के रूप में। और इसी के साथ में कोहान कहती यंग मास्टर थैंक यू, और ये मैनुअल मुझे वही चाहिए था। और सुकिंग कहते यंग मास्टर, और सच में तुमने मुझे भी डरा दिया था। जोचेंग कहता ओह, और आज का दिन तो काफी ज्यादा अच्छा है नहीं, और उसको सुकिंग को इग्नोर करते हुए चले जाते। और क्वीन कहती तुम, और हम 3 दिन बाद का सीन देखते जहाँ पर कोई कहता है कि चलो, और यंग मास्टर का कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं अब लिन फैमिली को और डिस्टर्ब नहीं करूंगा, और मुझे अभी लिन फैमिली पर ही डिफेंड रहना होगा भविष्य के लिए। और लिन फैमिली का हेड कहता है ये सब तो हमारे लिए खुशी की बात है कि आपने ऐसा रिक्वेस्ट किया। और कोहान मन में सोचते कि यंग मास्टर सच में दूसरे लोगों से अलग बर्ताव करने के कारण हमारा लिन फैमिली की रेपुटेशन बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी यंग मास्टर का एटीट्यूड उन लोगों के सामने जो कि बिल्कुल ही अलग, बहुत ज्यादा खतरनाक था। और शायद जैसा उसने कहा लिन टियान, उसकी कॉन्शियसनेस को कोई सच में कंट्रोल करा था, और आखिर वो हमारे लिन फैमिली को ऐसे क्यों माफ करते अगर ऐसा गुनाह हो चुका है। और ये बहुत बेकार बात है कि लिन टियान, और हम देखते हैं कि जेल के कमरे के अंदर लिन टियान एकदम से उठ पड़ता है अपनी लाश। लिन टियान अचानक से वापस जिंदा हो जाता है, और जेल के कमरे के बाहर एक सिपाही खड़ा होता है, कहता है 1 मिनट, और क्या वो अचानक से मुर्दे से जिंदा हो गया क्या? तो और वो भागता हुआ जा रहा होता है और कहता कि मिस, और लिन टियान वो, और तभी यंग मिस कहती हाँ, और आखिर तुम हॉलवे में इतनी ज्यादा शोर क्यों मचा रहे हो, तुम यहाँ से जा सकते हो। और हम देखते कि लिन टियान अपने हाथों को देखते हुए मन में सोचा कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये बॉडी अभी भी ठीक है, और ये सच में काफी ज्यादा नजदीक था यार, और अब बस मुझे ऐसे ही नाटक करना होगा कि मेरी याददाश्त चली जा चुकी है, और उनको बेवकूफ बनाना इतना भी मुश्किल नहीं होगा जोचेंग, और मैं अपना स्कोर तुम्हारे साथ में धीरे धीरे सेटल करूंगा। जब वो सामने देखता है तो जोचेंग और कोहान वहां पर खड़े होते हैं, और जोचेंग उसको देख रहा होता है, और लिन टियान कहता है कि बहन, और आखिर मैं यहाँ पर क्यों हो, और मुझे तो याद है कि मैं अकेडमी के अंदर था, तो आखिर में अचानक से। तो जोचेंग उसको देखते कहते कि बच्चे, और तुम्हारी एक्टिंग सच में पहले से थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है। और लिन टियान कहता आखिर ये इंसान कौन है, और आखिर मैं उससे पहले कभी क्यों नहीं मिला?
कोहान कहती बस बहुत हुआ, और तुम अभी भी एक्टिंग कर रहे हो। और लिंटियन कहता सिस्टर और आखिर तुम क्या बोल रही हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, और आखिर क्या हुआ अचानक से मैं इस जेल के अंदर क्यों बंद हूँ। तो और सिस्टर आखिर आपको क्या हुआ, और मैं आपका भाई हूँ लिंटियन, और आखिर तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हो। और क्या तुम्हें याद भी है कि जब हम छोटे थे तो तुम मुझे कैसे डांटा करती थी और बाद में कंप्लेन वगैरह करती थी, और उसके बाद में वो भी बात थी अलग अलग। तो कोहान कहती शट अप। लिंटियन कहता कि सिस्टर। कोहान कहती कि मुझे अपनी सिस्टर मत बुलाओ, और आखिर तुम हो कौन, और आखिर तुमने मेरे लिंटियन को क्या कर दिया। और वो बंदा कहता कि सिस्टर, और अचानक से वो अपना सिर पकड़ के चिल्लाने लगता है और कहता कि नहीं ये मैं नहीं था। और वो मन में सोचता है 1 मिनट, और ये उसका ऑब्सेशन, और आखिर तुम अचानक से ऐसे बाहर आकर एक्ट क्यों कर रहे हो। और कोहान कहते लिंटियन, और लिंटियन अपना सिर पकड़ता कहता लिन कोहान, और मैंने तो कभी भी तुम्हें चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा, तो आखिर तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो मुझे चोट पहुंचाने के लिए। और तभी उसको वो वापस बोलता कि नहीं सिस्टर, और ये सब मेरी ही गलती है। तो वो दूसरा बंदा जो उसके शरीर में होता वो कहता शट अप, और तुम तो बस एक ऑब्सेशन, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे दबा सको, मैं हेवन किलिंग डिवाइन किंग हूँ। और तभी वो कहता सिस्टर, और प्लीज मुझे मार दो। और उसकी आंख से खून निकल रहा होता है। जूचेंग को नोटिफिकेशन आती है कि लिंटियन वो अभी उसके पहले जो बॉडी का मालिक था उसके ऑब्सेशन में फंस चुका है, और इसलिए अब वो उस बॉडी को ठीक से कंट्रोल नहीं कर सकता, और तुम्हारी फॉर्चून वैल्यू +1000 हो चुकी है और उसकी -200। और अब किस्मत के चुने हुए के फॉर्चून के पॉइंट पूरे क्लियर हो चुके हैं, तो अब तुम उनको मारोगे तो तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। और तभी कोहान कहती कि लिंटियन और रोने लगती है। जूचेंग कहता कि हाँ, और मुझे पता है कि तुम ये खुद से नहीं कर सकती, तो क्यों ना तुम यहाँ से पहले चली जाओ, और मैं यहाँ पर विलन बन जाऊंगा अपने हाथों से इसको मार कर। और कोहान रोते हुए उसको देखती है और वहां से चली जाती है। और जब वो वहां से चली जाती है, जूचेंग कहता कि लिन कोहान और लिंटियन वो दोनों भाई बहन है, और आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसने अभी तक तुम्हें गाड़ा क्यों नहीं था। तो वो लिंटियन एकदम से कहता तुम, और तुम्हें शुरू से पता था कि मैं मरने का नाटक कर रहा हूँ। और जूचेंग आखिर तुम हो कौन और तुम्हारा मकसद क्या है। जूचेंग कहता मेरा मकसद, और आखिर मेरा कोई मकसद होगा ही क्यों, और तुम ही तो थे जो कि मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, और आखिर तुम अब मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो। और वो बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी रिलीज करता है, और इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो लिंटियन के पास में आने लगती है वो पर्पल एनर्जी। और लिंटियन कहता 1 मिनट, ये तो डेमोनिक ऑरा है, और आखिर तुम कौन हो, और तुमने आखिर ऐसी चीज कहाँ से सीखी। तभी जूचेंग उसके पास में पहुंच जाता है और उसके सिर पर अपनी दोनों उंगलियां लगाता है, और कहता है कि तुम बस एक मरे हुए इंसान हो, और तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। और लिंटियन कहता नहीं नहीं, और वो बहुत जोर से चिल्लाता है, और फिर उसकी डेड बॉडी जमीन पर पड़ी होती है। जूचेंग कहता है कि वाह, और ये बची हुई एक डिवाइन किंग रियाम के मास्टर की आत्मा, और ये सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा स्वाद है इसका, और मुझे यकीन नहीं होता है कि इसने ऑलरेडी मेरी स्पिरिट को इतना ज्यादा ताकतवर बना दिया। और वो कहता लेकिन ये इस तरह की जो डेमोनिक टेक्निक है इसको इस दुनिया में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, और इससे पहले कि मैं इसके साथ में कॉन्फिडेंट ना हो जाऊं मुझे इसको दूसरों को दिखाना नहीं चाहिए। उसको नोटिफिकेशन आती है कि तुमने किस्मत वाकई चुने हुए को मारा है, और तुम्हें अभी रिवॉर्ड दिए जाएंगे। और इसी के साथ में उसको रिवॉर्ड आती है, और साथ ही में 150 फॉर्चून पॉइंट भी और 500 फेट पॉइंट्स मिलते हैं। और जूचेंग को एक फर्स्ट किल चेस्ट मिलता है, एक बक्सा। और इसी के साथ में जूचेंग मन में सोचता तो अब पुराने समय की तरह अब यहाँ पर एक पुरानी कहावत है कि तुम्हें अपने नसीब को जलाना होता है अगर तुम सुरक्षित सफर करना चाहते हो। और अब इस फॉर्चून एक्सचेंज सिस्टम के साथ में मुझे इनडायरेक्टली एक और चीज मिल चुकी है, और चलो अब इसको खोलते हैं। और जब वो उस बक्से को खोलता है तो अचानक से उसको और नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हें 3 फॉर्चून प्लंड्रिक टालिस्मान मिले हैं, और एक ब्रोकन और एक टूटी हुई दुनिया का तीसरा बीज, और बाद में एक सिस्टम रिवॉर्ड जो कि क्रिटिकल तालिस्मान है। और जूचेंग कहता है कि हाँ ये सारी चीजें क्या है यार। और फिर वो पढ़ता है तो फॉर्चून प्लंडरिंग तालिस्मान, और इसका इस्तेमाल कर किस्मत के चुने हुए के सारे पॉइंट्स को एकदम से 0 किया जा सकता है, लेकिन इसकी सक्सेस रेट डिपेंड करती है कि आखिर किस्मत के चुने हुए के पॉइंट कितने हैं। और दूसरा है कि सिस्टम का क्रिटिकल तालिस्मान, और जब तुम्हें रिवॉर्ड के पॉइंट मिलेंगे तो तुम अगर इसको इस्तेमाल करोगे तो रिवॉर्ड 1 से 100 गुना तक बढ़ सकता है। और जूचेंग मन में सोचता है कि मैं इस सिस्टम क्रिटिक रिवॉर्ड तालिस्मान का इस्तेमाल येचेन को मारते समय इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन ये नसीब के सारे पॉइंट को हटाने वाला तालिस्मान ये बहुत ही ज्यादा कीमती चीज है, और जो कि पूरी तरह से किस्मत के नियमों को इग्नोर कर सकती है, और इससे मैं सामने वाले के सारे पॉइंट क्लियर कर सकता हूँ। और ये अगर शॉप में खरीदो तो 10,000 फेट पॉइंट का, इसका मतलब कि मुझे एटलीस्ट किसी किस्मत के चुने हुए के 2,000 पॉइंट्स को तो खत्म करना ही होगा अगर इससे मुझे कुछ फायदा चाहिए तो। और इससे पता चलता है कि सिस्टम के भविष्य के प्लान और जो किस्मत के चुने हुए जो कि मुझे भविष्य में दिखेंगे उनके पास में बहुत ही ज्यादा पॉइंट्स होंगे। और वो मुस्कुराते वगैरह चलो, और एडवांस में ये इन्फॉर्मेशन मिलना इसको तो एक चीटिंग जैसा नहीं कहा जा सकता। और आगे वो एक और टेस्ट को खोलता है, और जिससे कि उसको एक ऑरा बैंड मिलता है जो कि ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म होकर एक फेटेड विलन का ऑरा बैंड बन जाता है, और साथ ही में उसको एक सुप्रीम दिल भी मिलता है। और जूचेंग मन में सोचता है चलो, उसको एक और नोटिफिकेशन आती है कि ये फेटेड विलन और तुम्हारे विलन के नसीब के कारण अभी नसीब के जो पॉइंट्स होंगे उनके बीच के फर्क को
बहुत ही ज्यादा तुम्हें ज्यादा मिलेंगे जब तुम किस्मत के चुने हुए से वो लोगे। और जुचेंग मन में सोचता है, लेकिन अगर मैं तुरंत किसी किस्मत के चुने हुए को मार दूंगा तो बहुत सारे मैं मौकों को खो दूंगा। और चलो भविष्य में मुझे और भी ज्यादा चीजों के बारे में सोचना होगा किसी भी निर्णय को लेने से पहले। और वो उस दिल को लेता और कहता कि इस दिल के अंदर हजारों सालों का कल्टीवेशन है और ये सुप्रीम रेम के एक कल्टीवेटर का, और इसको मैं डायरेक्टली अपने दिल से फ्यूज कर दूंगा। और इसी के साथ में जब वो फ्यूज कर रहा होता तो उसके पॉइंट्स कटे जा रहे होते और अंत में उसके पास में बस 450 फॉर्च्यून पॉइंट बचे होते। और वो कहता 30,000 और आगे जुचेंग कहता 3,000 फेंट पॉइंट वो खत्म हो चुके थे बस मेरा इमोर्टल डाउ स्क्वाड एक लेवल बढ़ाने के लिए। और मेरा कल्टीवेशन अभी भी सेक्रेड एम्परर रेम के आखिरी स्टेज पर ही है। और अगर मुझे एडवांस सेक्रेड एम्परर रेम में जाना है तो मुझे और भी ज्यादा 5,000 फेट पॉइंट की जरूरत पड़ेगी लगभग। और मैं सच में अभी और भी ज्यादा किस्मत के पॉइंट पाने को रोक नहीं सकता यार, एक सेकंड के लिए भी नहीं। और अब समय आ चुका है कि वो जो डेमोनिक भाला है वो दिखने का, और मैं इस तरह से अब ये चैन से भी सेम ही समय पर निपट सकता हूँ। और आखिरकार उसके बाद में वो मेरे किसी काम का नहीं रहेगा और मुझे बाद में अपर रैम में जाने की भी तैयारी करनी होगी। और ऐसा बोलते हुए जूचेंग जब उस जगह से बाहर आता है तो कोहान वहां पर कहती है यंग मास्टर, और जूचेंग उसके आंसू पोंछते हुए कहता कि चलेगा। और अब लिन टियान ऑलरेडी उससे निपटा जा चुका है, तो मैंने ऑलरेडी बचे हुए आत्मा के हिस्से से भी निपट लिया जो कि उसके शरीर पर कब्जा करके बैठी थी। और उसके लिए एक अच्छे अंतिम संस्कार की तैयारी करो। और उसकी बॉडी को ज्यादा समय तक कंट्रोल नहीं किया गया था, तो उसकी आत्मा अभी भी गायब नहीं हुई है और अभी भी चांस होगा कि वो वापस पुनर्जन्म हो। और कोहान कहते कि थैंक यू यंग मास्टर। और हम यहाँ पर एक प्राचीन शहर का सीन देखते हैं जहाँ पर के असेंबली के शुरू होने में 3 दिन और बाकी है। और जहाँ पर कि कोई एक टेबल पर कुछ लोग बैठे होते और एक बंदा कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि जेलिया की जो पवित्र धरती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, और आखिर ये कौन है ये यंग मास्टर। और ये बोलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है यार, क्योंकि हम लोग पिछले कई सालों से प्राचीन पवित्र पहाड़ पर छुपे हुए थे और हम देखते किसी की आवाज आती कोई फर्क नहीं पड़ता आखिर वो कौन है। लेकिन अगर वो ब्रदर ये चैन को गुस्सा दिलाएगा तो उसको कीमत चुकानी होगी। और एक लड़की आती है और एक बंदा कहता चिंता मत कीजिए मिस लिलुई, और अगर वो इंसान अपर रेम से है तो वो मेरे प्राचीन सेक्रेट माउंटेन के सामने कुछ नहीं है। और एक टाइगर जैसा बंदा कहता है कि हाँ, और अगर वो मिस लिलुई को गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और एक और बंदा कहता है वो बस एक नौजवान बेवकूफ है अपर रेम का और उसके बुढ़े नौकर के साथ में, और हम उसको कुछ भी पाने नहीं देंगे उसकी मर्जी से। लिलुई कहती है कि आंटी जू, और क्या आपके पास में ब्रदर ये चैन के बारे में कोई न्यूज है। तो उसकी आंटी वहां पर आती है और कहती है कि मिस, और काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है जबकि मैंने उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को ज़ेंगज़ोउ के अंदर सेंस किया था और तब से मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सुना है। तो लिलुई कहती है ऐसी बात है क्या, और ब्रदर चैन को बहुत ही ज्यादा दुख देखना पड़ा होगा। और उसकी आंटी कहती मिस, और आप 9 आसमानों पर राज करने के लिए बनी और जल्दी या फिर बाद में, और आपको जल्द ही वापस अपर रेम में भी जाना होगा। और मुझे डर है कि वो ये चैन वो अभी क्वासी गॉड रेम में भी नहीं है, अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं पहुंच पाएगा, और मैं आपको सलाह देती हूँ। तभी लिलुई कहती कि मुझे पता है कि तुम सभी लोग उसे कम समझते हो, लेकिन मैं उस पर भरोसा करती हूँ और वो एक दिन सब जगह पर राज करेगा। और उसने खुद से ही कहा था कि गरीबों को कभी दुख नहीं देना चाहिए। और उसके आंटी कहते लेकिन फिर भी ये चैन के टैलेंट को देखते हुए आखिर वो क्या ही हासिल कर लेगा, भले हम उसको 30,000 साल ही क्यों ना दे दे। और कुछ लोग उनका नसीब ऐसा ही होता है कि वो कभी भी स्वर्ग को नहीं छू सकते। और लिलुई कहती कि बस बहुत हुआ आंटी, और मैं खुद जाकर देखना चाहती हूँ आखिर अपर रेम का यंग मास्टर कौन है, और अगर कुछ ऐसी चीजें होती है तो प्लीज, और हमारी उम्मीद से ऊपर की कोई चीज होगी तो आप उस क्वासी गॉड रेम के उसके बुढ़े नौकर को मार दीजिएगा। उसकी आंटी कहती कि चिंता मत कीजिए मिस, और मैं किसी को भी आपको चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। हम देखते कि कहीं पर जूचेंगे गोली देखते हुए कहते कि लेडी कोहान, और तुम्हारा टैलेंट सच में काफी ज्यादा अच्छा है और तुम इस पिल को बस कुछ ही दिनों में बना पाए। और कोहान कहते ये सब यंग मास्टर के अल्केमी मैनुअल के कारण, और मैं आपको इसके लिए ज्यादा शुक्रिया भी नहीं बोल सकती। लेकिन तभी वहां पर बादलों के अंदर से बिजली गरजती है और सभी लोग देख रहे होते, और हम देखते हैं कि वो लिन फैमिली का जो एक हेड होता है वो आते हुए कहता कौन है जो कि हमारे लिन फैमिली के यहाँ पर धरती पर आ रहा है ऐसे ही। और हम देखते हैं कि वो सभी जो जानवरों जैसे लोग होते हैं वो आते हुए कहते हैं कि हम प्राचीन पवित्र पहाड़ों से आए और तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ पर बस तुम्हें हेलो बोलने के लिए आए हैं। और वो हेड कहता है प्राचीन पवित्र पर्वत, और आगे कहता मास्टर जो कि यहाँ पर आए हो प्लीज आखिर आप हमारे लिन फैमिली के पास में क्यों आए हो। लिलुई कहते कि जाओ और जाकर जूचेन से बोल दो कि ये चैन की कजन लिलुई यहाँ पर उससे मिलने है तो हमने बाहर आकर मिले। और वो हेड कहता कि अगर आप यंग मास्टर से मिलना चाहते हो तो यहीं पर रुके, हम उसको अभी जाकर बताते। एक बंदा आते हुए कहता कि मिलने हम, और आखिर तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है हमारे मिस को गुस्सा दिलाने का अंजाम, और तुम्हारे लिन फैमिली क्या वो सच में इस रेम में जिंदा भी बच पाएगी। और वो अपनी उंगली हेड के सिर पर लगाता है, लेकिन तभी वो ऊपर देखता है कि आसमान से एक बहुत बड़ा सा हाथ जिसकी की एक उंगली बाहर होती है और वो उस पर आकर गिरती है, और वो उंगली उसको दबाती है और बहुत ज्यादा जैसे रोशनी होती है, और सभी लोग देखते रह जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो बंदा वहां से गायब ही हो जाता है। और तभी लिलुई सामने देखती है और कोई कहता है यंग मास्टर, और अंदर से आवाज आती है उन लोगों को अंदर आने दो, और इसकी एक बड़ी सी उंगली के गिरने के कारण वो एक बंदा मर चुका होता है।
और उसके साथ में एक बुढ़ा आदमी जो होता है वो कहता है यंग लॉर्ड, और हमारे यंग लॉर्ड, और टाइगर जैसा बंदा कहता है 1 मिनट, और वो एक प्राचीन पवित्र पहाड़ का यंग लॉर्ड था और वो बस एक उंगली से मारा गया। दूसरा बंदा कहता कि मुझे एक सेक्रेट संवर्धन की ताकत महसूस हुई थी उस हमले में, और आखिर वो कहाँ से आए। लियोली कहती है कि चलो अंदर चलते हैं, और अभी हम देखते हैं कि दूर से जो उसकी आंटी होती है वो ये सब देखते हुए मन में सोचते हैं कि लिन फैमिली के इस इलाके के अंदर आने के बाद से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ही ज्यादा ताकत और ओरा के अंदर में दबी हुई हो, और कोई उनके ओरा का इस्तेमाल कर मुझे भी दबा सकता है। तो उसका जो कल्टीवेशन है वो हेवनली गॉड रेम होना चाहिए, और फिर भी मैं उनके प्रेजेंस को डिटेक्ट नहीं कर पाई। और मुझे डर है कि लिन फैमिली का जो एंसेस्टर है वो एक डिवाइन सोवर्जन रेम में होगा, और एक जो सेक्रेट सोवर्जन रेम के ओरा से हमला हुआ है वो जरूर उस यंग मैन का हुआ होगा जूचेंग। और इतनी ज्यादा ताकत और इतने ज्यादा खतरनाक नौकर के साथ में, और 1 मिनट, और इसका जो सरनेम है जो, और क्या ये उस परिवार से हो सकता है? और अगर ऐसी बात है तो मैं हमारी यंग लेडी को उस जैसे किसी इंसान को गुस्सा नहीं दिलाने दे सकती। और उसके सिवा ये बहुत ही ज्यादा अच्छा फायदेमंद रहेगा मेरी मिस ली लुई के लिए अगर वो इस मौके का फायदा उठाए और उस यंग मास्टर के साथ में अच्छी रिलेशनशिप करे। ली लुई कहती आंटी आखिर आप यहाँ पर बाहर क्यों आ गई? उसकी आंटी कहती चिंता मत करो मिस ली लुई, और मेरा मानना यह है कि ये हमारी कोई गलत फहमी होगी। और हम देखते कि अंदर से एल्डर मिंग वो सब देख रहा होता और मन में सोचा 1 मिनट, और अचानक से क्या हुआ कि ये औरत अब और मुझसे ऐसे दुश्मनी नहीं दिखा रही है। हम देखते कि जूचेंग अपनी जगह पर बैठा होता और मन में सोचा ये चेन की कजन है और एक प्राचीन ब्लड लाइन जो कि एक छोटे रेम में आई हुई है, और ये अपने किस्मत के चुने हुए के लिए उसके दिल में बहुत ज्यादा जगह है। और चलो ये तो नॉर्मल वही कहानी है यार हीरो वगैरह की। और क्वीन कहती है यंग मास्टर और क्या आप उनको मारना चाहते हो? जूचेंग कहता क्या मेरे को ऐसा लगता जो कि बस किसी को भी ऐसे मारता फिरता है, चलो यहाँ से चलते हैं। और अब वो इतना ही मुझे मिलना चाहते हैं तो मैं उनका वेलकम करना चाहूंगा। और तभी सभी लोग कहते हैं कि हम यंग मास्टर को ग्रेट करते हैं, और सामने वो लोग खड़े होते और वो जो आंटी होती है वो जूचेंग को देखते हो मन में सोचती हाँ, और एक नौजवान सोवर्जन अपर रेम का बंदा बिल्कुल ऐसा ही दिखना चाहिए। और ले लुई कहती तो तुम हो मास्टर जो, और जूचेंग कहता कि और तुम ये चेन की कजन हो। और जूचेंग उसको देखते हो मन में सोचता अरे यार, और ये चेन का लग सच में औरतों के साथ में कुछ अलग ही है, और इस अकेले लड़की का जो किस्मत के पॉइंट है वो 800 है यार। और हम देखते हैं कि उसकी जो आंटी होती है वो कहती है कि मैं यंग मास्टर को ग्रीट करती हूँ, और ये हमारी यंग लेडी मिस लुई है, और मैं यहाँ पर मिस लुई को इस निचले रेम में इनकी रक्षा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, और मैं हमारे यंग लेडी के बदले में आपसे माफी चाहती हूँ, और उनके नौकर ने आपको जो गुस्सा दिलाया यंग मास्टर, और प्लीज उनको माफ कर दीजिए। लीलू कहती है आंटी आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, और उसकी आंटी मिलते हुए कहती है कि मिस लीलू, और ये जरूर एक गलत फहमी होगी, और क्यों ना हम लोग इस मौके का फायदा उठाए और चीजों के लिए बात करें, और ये कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा हमारे खुद के लोगों के बीच में ऐसे लड़ाई करना। जूचेंग कहता है कि आपको इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है एल्डर, और क्यों ना आप मुझे बता दो कि आखिर आपके यहाँ पर आने का मकसद क्या है। तो वो आंटी कहती है कि इससे पहले क्या मैं पूछ सकती हूँ अगर यंग मास्टर आप उस महान जो फैमिली से हो, और हमारी जो यंग लेडी है ये प्राचीन सेलेस्टियल क्लैन की ये फैमिली से है, और जो फैमिली और ये फैमिली वो बहुत ही ज्यादा पुराने साथी है। और वो टाइगर कहता है 1 मिनट, ग्रेट जू फैमिली, और मुझे इसके बारे में कुछ चीजें पता ही नहीं थी यार आने से पहले। दूसरा बंदा कहता है कि हम इस जैसे किसी सेलेस्टियल क्लैन वाले से पंगा नहीं ले सकते, और साथ ही में हम महान जू फैमिली से भी पंगा नहीं ले सकते यार। जूचेंग कहता तो वो प्राचीन सेलेस्टियल क्लैन की है, और इससे पता चलता है कि आखिर मिस बिना किसी डर के यहाँ तक कैसे आ गए। और मेरे पिताजी की हमेशा ये फैमिली के साथ में डीलिंग कोई बड़ी बात नहीं है, और लगता है कि तुमने मेरी जू फैमिली के बारे में पहले भी सुना हुआ है। और वो आंटी मन में सोची, उसने कहा पिताजी, और क्या ये हो सकता है कि वो जू फैमिली का इकलौता वंशज हो, और अगर ये बात सही है तो यंग मास्टर का भविष्य बहुत बड़ा है। और दूसरे लोग कहते किसने सोचा होगा कि ये ग्रेट जू फैमिली के यंग मास्टर होंगे। और वो बुढ़ा आदमी कहता जू फैमिली, तो इसका मतलब कि हमारे यंग लॉर्ड फालतू में मारे गए। और सभी लोग उसके सामने सिर पटकते हुए कहते कि हम लोग बहुत ही ज्यादा आपकी डिसरिस्पेक्टफुल थे, और प्लीज हम माफी मांगते और यंग मास्टर हमें माफ कर दीजिए, और हमारे घमंड ने हमें अंधा कर दीजिए, और प्लीज हमारी गलती के लिए सजा दीजिए। और लीलू मन में सोचा आखिर ये कैसे हो सकता है। उसकी आंटी कहती मिस लीलू और प्लीज, और ये बस एक पूरी गलत फहमी, तो क्यों ना हम यंग मास्टर से माफी मांग ले। और आखिर यंग मास्टर को उस ये चेन जैसे छोटे बंदे से क्या ही फर्क पड़ता होगा। और लीलू कहती आंटी जुए, और बस बहुत, और मैं उससे कभी माफी नहीं मांगूंगी, और वो था जिसने कि ये चेन को भागने पर मजबूर किया और दुनिया के सामने उसकी हंसी उड़ा के रख दी। ये चेन जूचेंग मन में सोचा कि ये लड़की अकेली ही सच में कुछ ज्यादा ही ये चेन की वफादार है यार, और यहाँ तक कि इतना प्रेशर होने के साथ में भी वो माफी नहीं मांग रही। और आखिरकार ये तो बस एक छोटी सी लड़की तो है, और तुम ये चेन की बहुत ज्यादा वफादार हो, तो चलो मैं धीरे धीरे अब तुम्हें यहाँ से खाना शुरू करूंगा। और वो आगे आते कहता है तो आखिर यहाँ पर तुम्हारा आने का मकसद क्या था, और अगर मुझे एक प्रॉपर जवाब नहीं मिलेगा अभी तो भले तुम प्राचीन सेलेस्टियल क्लैन की ही क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो खतरनाक ऑरा रिलीज करता है,
और वो आंटी अपनी एक शील्ड बनाते हुए कहते यंग मास्टर प्लीज, और अपने गुस्से को शांत कीजिए, और हमारी लेडी को आपको जरूर गुस्सा दिलाया होगा, लेकिन यंग मास्टर जो प्लीज हम पर दया दिखाइए। और जूचेंग रुक जाता है और कहता है अगर तुम मुझे नहीं बताने वाली हो। और तभी वो लीलुई कुछ नहीं बोलती है और जूचेंग कहता ओल्ड मिंग, और ओल्ड मिंग बाहर आता है और कहता हाँ यंग मास्टर। जूचेंग कहता है कि हर 10 बार जब मैं सांस लूं किसी एक को मेरे लिए मार देना, और अगर कोई भी तुमसे सामने लड़ने की कोशिश करे तो सबको मार देना। और हम देखते कि सभी लोग घुटने पर आते कहते प्लीज दया दिखाइए। और आगे कोई कहते हैं मिस हमारी मदद कीजिए, हम मरना नहीं चाहते और हमारे परिवार का पूरा नसीब आपके हाथों में है। और लीलुई कहती तुम बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान हो। और जूचेंग एक कुर्सी पर बैठता है और क्वीन कहती है कि यंग मास्टर आपके लिए चाय तैयार है। और जूचेंग कहता ठीक है। और लीलुई की आंटी कहती मिस और आखिर आप समझ क्यों नहीं रहे हो, और अगर यंग मास्टर जो सच में ये चेन को मारना चाहते तो वो ये चेन भले कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन वो यहाँ से भाग नहीं सकता था। और ये गलत फहमी लग रही है, और आप एक सेलेस्टियल फैमिली की प्रिंसेस हो, और जबकि यंग मास्टर जूचेंग वो लॉन्गेटिविटी फैमिली से है, और आपको बस थोड़ा झुकना होगा। और मैं पक्का कह सकती हूँ कि यंग मास्टर जूचेंग आपको माफ कर देंगे। लीलुई कहती है मैं पक्का कह सकती हूँ कि इसके जैसा इंसान एक विलन है। और जूचेंग कहता है कि 10 बार मैंने सांस ले ली और अब उसको मार दो। और इसी के साथ में एल्डर मिंग वहां पर एक अपनी उंगली से ही मारता है, और वहां पर जो एक बंदा होता है वो उसके दिल के आर पार निकल जाता है और वो बंदा मर जाता है। लीलुई कहती तुम, और तभी एक बंदा उसके पैर पकड़ते कहता मिस प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। और वो टाइगर भी कहता है कि हम यहाँ पर हम आपके लिए आए तो आप हमें ऐसे मरने नहीं दे सकती। और वो बंदा कहता है कि मुझे मरना नहीं पड़ेगा, अगर आप बस उसके सामने झुक जाए और उससे माफी मांग ले प्लीज, और आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते, और क्लियरली आप बस एक शब्द बोलकर हमें बचा सकते। और वो टाइगर जैसा इंसान भी कहता है कि हाँ, और क्या आप सच में हम सभी लोगों को ऐसे येचन के लिए मरते हुए देखेंगे क्या। और लीलुई कहती बहुत हुआ, और आज के दिन मेरी गलती थी और मैं माफी चाहती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मुझे माफ कर दिया जाएगा। और जूचेंग बाद में एल्डर मिंग को कहता ठीक है तुम जा सकते हो, और कहता मैं तुम्हारी माफी को एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं कोई विलन तो हूँ नहीं, और मैं पक्का तुम्हारे लिए कोई दुश्मनी भी अपने दिल में नहीं रखूंगा ऐसी छोटी चीजों के लिए। और उसकी आंटी कहती कितनी अच्छी चीज है। और मिस चलो गलत फहमी क्लियर हो चुकी है, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था यंग मास्टर जूचेंग हमारे लिए चीजें मुश्किल नहीं करेंगे। और दूसरे सभी लोग भी कहते हैं थैंक यू यंग मास्टर और आपकी दया दिखाने के लिए। जूचेंग कहता है कि मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, और तुम लोग बस मिस लीलुई के कारण ही जिंदा हो, तो अगर तुम सच में किसी को थैंक यू बोलना चाहते हो तो उसको बोलो। लीलुई कहती ये बंदा यार, और वो कहती यंग मास्टर जूचेंग, और जिस कारण से मैं आज यहाँ पर हूँ वो है कि मैं आपसे एक एक्सप्लेनेशन का पता कर सकूं। जूचेंग कहता एक्सप्लेनेशन, और मैं पक्का कह सकता हूँ कि मैंने तो कुछ नहीं किया जिससे तुम्हें गुस्सा है। लीलुई कहती कि ये मेरे ब्रदर येचन के बारे में है। जूचेंग कहता येचन है, और मुझे उसको भी कुछ करने का कुछ याद नहीं कि मैंने उसको कुछ किया हो, और मैं पक्का कह सकता हूँ कि तुम्हें कुछ गलत फहमी या फिर आपको लगता है कि मुझे उसके साथ में कुछ करना चाहिए। हाँ, और एक इस जैसे चींटी को मारने से तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और लीलुई कुछ बोल नहीं पाती और वो मन में सोची कि हाँ, और जूचेंग मेरे भाई को कभी भी मार सकता है, और अगर ऐसी बात है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उसको गुस्सा दिलाने के बाद में जिंदा बच जाएगा। और क्या मेरे भाई ने सच में कुछ गलत किया है, या फिर वो जैसे कि अफवाह में सुना ये सब उस औरत के कारण। और वो क्वीन को देखते हुए मन में सोची कि क्वीन, और उसका फिगर तो अच्छा है, चेहरा भी अच्छा, और लगता है कि कोई भी इंसान इसके लिए कुछ भी करने को तैयार होगा। और वो फिर अपना मुंडी घुमाते कहते नहीं, और मेरा भाई एक ईमानदार आदमी है और मैं नहीं मानती वो ऐसा कुछ करेगा। और जूचेंग मन में सोचता है हाँ, और मैंने येचन को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो अभी भी मेरे थोड़ा काम आएगा। और जहाँ तक बात रही कुछ खास चीजों की, तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि तुम इसका अंदाजा लगा ही नहीं सकते, भले तुम कितना भी सोचो। और लीलुई कहती है कि अगर तुम सच में मेरे भाई को मारना नहीं चाहते थे तो आखिर तुमने उन लोगों को क्यों खत्म कर दिया जो कि उससे जुड़े हुए थे, जैसे कि वो झीलों की पवित्र धरती। जूचेंग कहता कि हाँ, और क्या मिस आप आज मुझे सच में यहाँ पर ऐसे मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो क्या, और क्या मुझे सच में अपने आप को एक्सप्लेन करना होगा किसी एक चींटी को मारने के लिए। और उसकी एनर्जी निकलने लगती है। लीलुई मन में सोचती नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। और वो मन में सोचती कि हाँ, और जूचेंग के लिए तो सच में जो उसने उस झीलों की पवित्र धरती के साथ में किया वो किसी चींटी को मारने जैसा है, और अगर चींटी को ही मारना है तो उसके लिए कारण की क्या ही जरूरत है। और जैसा कि अगर वो मेरे भाई को मारना चाहेगा तो उसको कोई हो ही नहीं सकता कि वो जिंदा बचेगा। और अब मैं सच में बेवकूफ जैसी लग रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर आकर कुछ ज्यादा ही सीन बना दिया। और जूचेंग को नोटिफिकेशन आती कि लीलुई का थोड़ा एटीट्यूड बदलने के कारण आपको 500 पॉइंट मिलते और येचन के 100 पॉइंट माइनस होते। और जूचेंग मन में सोचता लगता है कि मैंने उसके दिल में कांटा तो डाल ही दिया और अब सारी चीजें ज्यादा आसान होगी। लीलुई कहती कि अगर जूचेंग कहता अगर तुम्हें मुझसे और कुछ काम नहीं है तो तुम जा सकती हो। लीलुई कहती आंटी चलो यहाँ से चलते हैं। और उसकी आंटी कहती यंग मास्टर जूचेंग, और मुझे लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे से बात करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। और जिस तरह से हमारे दोनों के ही परिवार बहुत ज्यादा करीबी और लोअर रिया में भी हम दोनों मिल चुके हैं। जूचेंग कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं और मुझे उस जैसी बच्ची में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तभी लीलुई एकदम से पीछे मुड़ती और कहते जूचेंग आखिर तुमने क्या कहा। और तभी जूचेंग मुस्लिम सोच रहा था कि अब जब लीलुई यहाँ से जा चुकी है तो वो पक्का कोई मौका ढूंढेगी और ये चैन से मिलेगी और जो छुपा हुआ रिया में वो भी अब खुलने वाला है
और जब तक कि ये चांद एक इडियट ना हो तो वो पक्का ली लुई की एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा। और जो मैंने तरीके इस्तेमाल किया उससे मुझे पता चलता है कि आखिर ये चैन एग्जैक्टली कहाँ पर है। तो अब जाने का समय आ चुका है और ये चैन प्लीज मुझे निराश मत करना। और हम देखते हैं कि बहुत बड़े से पहाड़ के अंदर एक जैसा क्रैक आया होता है और कोई कहता है 1 मिनट, और ये जो बचा हुआ नक्शा है ये बिल्कुल सही है और ये छुपा हुआ प्राचीन रियाम, ये यहाँ पर इसकी एंट्रेंस फाइनली आ ही गई। और अब जब मेरे पास में प्राचीन एंशियंट टाइवान रियाम की चाबी हाथ में है तो मैं आसानी से इसके सेंट्रल एरिया में बिना किसी खरोच के पहुंच जाऊंगा, और भले ही यहाँ पर अंदर ट्रैप से क्यों ना हो। और आगे वो कहता चलो, और एक बार मुझे टान्युआन के सुप्रीम की इनहेरिटेंस मिल जाएगी तो मैं जूचेंग की बेइज्जती करूंगा। और वो बीच सू क्विंग और उसकी मास्टर वो सब सुनते हुए मन में सोचते हाँ, और इतनी सारी चीजें होने के बाद में भी वो इतना सब कुछ करना चाहता है। ये चेन कहता मास्टर, आपने मुझसे कहा था ना कि जूचेंग उसका एक नौकर है जो कि आसानी से जिलों की पवित्र धरती को भी खत्म कर पाया था, और साथ ही में उसकी भी नजरें यहाँ पर इस छुपे हुए प्राचीन रेयाम पर ही है। और उसके मास्टर कहते कि हाँ, और तुम शायद सही हो, क्योंकि आखिरकार इस प्राचीन रेयाम के सिवा ऐसी कोई चीज नहीं है इस निचले रेयाम में उसके अटेंशन के लायक। और ये चैन कहता जब एक बार ये छुपा हुआ प्राचीन रेयाम खुलेगा तो वो पक्का भागते हुए इस तरफ आएगा, और इस छुपे हुए प्राचीन रेयाम के रेस्ट्रिक्शन के कारण जो उसका बुढ़ा नौकर है वो भी अपनी ताकत के टॉप रेयाम पर नहीं रहेगा। और एक बार जब मुझे इनहेरिटेंस मिल जाएगी तो मैं सेंट्रल के हिस्से में उसका इंतजार करूंगा, और फिर मेरे हाथ में जो चाबी है इसका इस्तेमाल कर कर इधर छुपे हुए हिडन ट्रैप्स का इस्तेमाल करूंगा और उन सबको मार दूंगा। और आगे कहता मास्टर, क्या मैं पक्का अपना बदला ले पाऊंगा इस बार? और उसकी मास्टर कहती कि हाँ, और ये सुनने में तो परफेक्ट प्लान लग रहा है, लेकिन क्या होगा अगर जूचेंग के पास में कोई दूसरा नक्शा है या फिर कोई दूसरा रास्ता उस सेंट्रल के हिस्से में आने का? ये चेन कहते कि हाँ, उसका भी सेंस बनता है। और वो मन में सोचा आखिर उसका मतलब क्या था कि दूसरा रास्ता, और मास्टर मेरे अंदर इतनी कॉन्फिडेंट क्यों नहीं जितनी की वो जूचेंग में है। और जूचेंग से वो पिल मिलने के बाद से मास्टर काफी ज्यादा अलग हो चुकी है। उसकी मास्टर कहती है ये चेंग, ध्यान रखना एक चीज के बारे में, और तुम्हारी जो कजन है और ली लुई उसकी जो नौकर है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक ताकत वाली है, और उसका बैकग्राउंड भी मिस्टीरियस है, और तुम्हें उनसे इससे पहले नहीं मिलना चाहिए जब तक कि तुम क्वासी गॉड रेयाम में न पहुंच जाओ। ये चंद कहता है कि मैं आपके चिंता को समझ सकता हूँ मास्टर, लेकिन आपको ली लुई के और मेरे बीच में की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मन में सोता है हाँ, चिंता और ध्यान, और वो बस डर रही है कि मैं कहीं ली लुई के साथ में मिलकर जूचेंग को न हरा दूं। और मेरी प्यारी मास्टर, और आखिर तुम क्या ही करोगी जब जूचेंग मेरे हाथ से मारा जाएगा? और आगे कहता चलो चलते हैं, और उसकी मास्टर कुछ नहीं बोलती है। और हम देखते हो कि कहीं पर आसमान में जैसे इंद्रधनुष हो रहा हो, और सभी लोग वहां पर उसको देखते हुए कहते हैं कि 1 मिनट, और छुपा हुआ रेयाम खुल चुका है, और ये एनर्जी जैसे कि एक ऐसा रेयाम है जो कि कोई सुप्रीम पीछे छोड़कर गया है। दूसरा लोग कहते हैं भूल जाओ, और डावेस्ट असेंबली भाड़ में जाए, लेकिन मैं इस मौके को नहीं छोड़ सकता। और हम देखते हैं कि कोई कहता है कि मैंने तो सुना था कि यहाँ पर कोई बहुत ही ज्यादा ताकतवर सुप्रीम मास्टर एक डीमन को सील करने के लिए मर गए थे, और आखिर इस रेयाम के अंदर किस तरह के छुपे हुए खजाने होंगे। और जब लोग उसमें आते हो कहते हाँ, आखिर ये क्या है? एक लड़की कहती मेरा कल्टीवेशन यहाँ पर दब रहा है। और हम देखते कि उड़ते हुए जहाज में जूचेंग आता है, और उसका ओल्ड मिंग जो नौकर आता है यंग मास्टर, और लगता है कि ये प्राचीन छुपा हुआ रेयाम ये जो दूसरे लोग है उनका कल्टीवेशन दबा देता है, जो कि ओमनीपोटेंट रेयाम से ऊपर के हो। और जूचेंग मन में सोचता है कि एक सुप्रीम मास्टर की इनहेरिटेंस और साथ ही में एक परफेक्ट रेयाम की लिमिट, और ये जैसा मुझे लगा था। और ये जो रेयाम का खुलना है ये सच में खास करके किस्मत के चुने हुए ये चेन के लिए ही है, और अगर मुझे गलतफहमी नहीं होगी तो ये चेन का कल्टीवेशन वो भी ओमनीपोटेंट रेयाम जितने होना चाहिए। और फाइनली मैंने फसल तो उगाई दी है और उसको काटने का समय आ चुका है। जूचेंग कहता चलो हम भी चलते हैं। और नीचे कुछ लोग थे वो कहते 1 मिनट, ये तो प्राचीन लिन फैमिली नहीं, और ये क्या यही वो यंग मास्टर है? और जूचेंग वहां पर आता है। दूसरे लोग कहते उसके रास्ते से हट जाओ और यंग मास्टर के सामने मत आना। जूचेंग कहता अपने कल्टीवेशन को दबा लो, और हम लोग अंदर जा रहे। और जब वो लोग अंदर जाते हैं तो अंदर काफी ज्यादा सुंदर नजारा होता है, और हम कहीं का सीन देखते हैं जहाँ पर कि ये चैन किसी एक जानवर को फाड़ रहा होता है, और उसको आवाज आती है ब्रदर चैन। और ये चैन कहता है लीलू, और तुम फाइनली यहाँ पर आ ही गई। और लीलू इसकी तरफ भागते हुए आ रही होती है। ये चैन उसको देखते हुए मन में सोचा अब 3 साल हो चुके जब मैं लीलू से मिला था, और वो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी है यार, क्वीन से भी ज्यादा। और लीलू की आंटी कहती बास्टर्ड अपनी आंखें बंद करो, और तुम एक हमारे नौकर के भी वंशज, तुम हमारी यंग लेडी को कैसे देख सकते हो? ये चैन कहता कि मेरा भविष्य अनप्रेडिक्टेबल है एल्डर, और मुझे डर है कि आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। और वो लीलू की आंटी बोलती कि क्या तुम जिसने की अभी एक असली ड्रैगन को भी नहीं देखा है 9 आसमानों के, और कोई मास्टर जूस चैन उसके जितना हैंडसम ही हमारी यंग लेडी के लायक है। और लीलू कहती आंटी जुए, और आखिर आप क्या बोल रही हो? उसकी आंटी कहती यंग लेडी, और मैं वही बोल रही हूँ जो सच है, और अगर इस बच्चे के कारण नहीं होता तो यंग मास्टर जूचेंग आपसे इतना रूड बात नहीं करते। लीलू कहती आंटी जुए, और प्लीज, और मुझे उस फालतू इंसान का नाम वापस कभी मत सुनाना। ये चैन कहता लीलू, और क्या हो सकता है तुम्हारे और जूचेंग
लिलू कहता आखिर तुम क्या सोच रहे हो, और ये चैन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता आखिर तुमने ऐसा क्यों बोला कि वो फालतू आदमी है, और तुम दोनों के बीच में क्या हुआ और कहीं तुम्हारा उसने फायदा तो नहीं उठाया। लिलू कहती नहीं, और ये तो बस ये बात है कि जूचेंग एक प्राचीन लॉन्गेटिविटी फैमिली का मेंबर है अपर रैम में, जिसका कि बैकग्राउंड मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। और ब्रदर चेन, अगर तुम उसी से लड़ने वाले तो तुम्हें ध्यान रखना होगा। ये चेन कहता चिंता मत करो, और जूचेंग की फैमिली वो मेरे सामने कुछ नहीं कर सकती इस छुपे हुए रैम के अंदर, और कोई भी मुझसे लड़ नहीं सकता। और उसकी मास्टर मन में सोच रहे थे कि यंग मास्टर जूचेंग वो लॉन्गेटिविटी फैमिली के यंग मास्टर है, और उसका बैकग्राउंड देखते हुए तो ये चेन का इतना उसको गुस्सा दिलाने के बाद में जिंदा रहने का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। और क्या ये हो सकता है कि यंग मास्टर मुझे जीतने की कोशिश कर रहे हो। और हम देखते हैं कि कहीं पर उस रेयाम के अंदर एंट्रेंस खुलती है और जूचेंग और उसके साथ में सभी लोग आते हैं, और एक बंदा कहता है 1 मिनट, और इमोर्टल वुड, और ये पूरी तरह से स्पिरिचुअल एनर्जी से भरे हुए, और क्या ये हो सकता है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छी धरती हो। ओल्ड मिंग कहता है मैंने तुमसे पहले भी बोला था ना, और जो तुम्हें दिखता है उस पर बहकाव में मत आओ, और क्या मेरा सिखाया तुम्हारे एक कान से निकलकर दूसरे कान में जा रहा है क्या, और अपने डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करो आसपास में खतरे को डिटेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर डेमोनिक ची है हवा में, और सारी चीजें अनप्रेडिक्टेबल है, और ये जर्नी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यंग मास्टर के लिए, तो ध्यान रहे कोई गलती मत करना। जूचेंग कहता कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मेरे पास में खुद के तरीके एक सुरक्षित रास्ता ढूंढने के। हम देखते कि जूचेंग मन में सोच रहा था कि मैंने जो वो गोली दी थी उस टीचर को ये चेन के, और उसके ऊपर जो इम्प्रिंट था वो अभी तक गायब नहीं हुआ है, और इसका मतलब कि हिडन रैम भी ज्यादा समय पहले नहीं खुला है, तो आखिर वो कितना भी तेज क्यों ना हो, लेकिन वो सेंट्रल की जगह से बस बॉर्डर तक ही पहुंचा होगा। और तुम बहुत ज्यादा मेहनत करो ये चेन, क्योंकि अब तुम मेरे पर्सनल खजाना ढूंढने वाले हो। और हम देखते कि ये लाल लाल निशान कहीं पर जा रहे होते हैं।